23वां पॉइंट है जी, टेक ए फ्यू मिनट्स टू प्रिपेयर फॉर ईच क्लास। टेक फ्यू मिनट्स, ये क्या चीज़ है जी? टेक फ्यू मिनट्स टू प्रिपेयर फॉर ईच क्लास। वो किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है जी, वो कहता है बाय फेलिंग टू प्रिपेयर, बाय, ये लिखें ये जुमला, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अब ये क्या है जी? आपकी जो क्लास होनी है सुबह, आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब आपको पता है जी अगला टॉपिक हमने ये वाला पढ़ना है, अब अगला टॉपिक टीचर ने ये पढ़ाना है। अब अगर उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेंगे रात के वक्त कि सुबह टीचर ने ये पढ़ाना है, तो जब आपको टीचर वो पढ़ा रहा होगा, आपने उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र, यानी आप एडवांस चल रहे हैं एक कदम, उस पर रात को एक नज़र डाल के आ गए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्लास के अंदर। अब वहाँ पर बैठकर टीचर जब पढ़ा रहा होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे, आप बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे चीज़ों को। और जब आप सोएंगे नहीं रात को, तो फिर आपको नींद ही आनी है जैसे अभी आ रही है। जब आपको नाश्ता नहीं करेंगे उनको देख के मुझे नींद आनी शुरू हो गई है। तो इसलिए कोई भी आपने ये आप अभी आपके लेक्चर्स हो रहे थे, आप यहाँ पर पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? आपकी स्पीचेस थी ना, जिसने इसको थोड़ा प्रिपेयर किया था कि कल मैंने ये करना है, तो उसने बेटर परफॉर्मेंस दी है। जिसने प्रिपेयर नहीं करा वो इधर उधर की बोंगियां मार रहा होगा, कर तो रहा होगा कुछ ना कुछ, है नहीं है? जिसने सबसे बेस्ट किया होगा उसने यकीनन इसके लिए प्रिपरेशन की होगी। हर चीज़ की प्रिपरेशन करें। और अच्छा स्टूडेंट वो है जो कल होने वाली क्लास में जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाना है, उस टॉपिक को नज़रों से गुजार के आए। क्योंकि जब टीचर चल रहा होता है ना, उस सीक्वेंस से चल रहा होता है। पिछला टॉपिक भी जो पढ़ाया उसको भी थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि अगला टॉपिक उससे रेलेवेंट होता है, अगला टॉपिक उससे रेलेवेंट होता है। तो हर क्लास में आप पहले से थोड़ा पढ़ के जाएं और उस क्लास के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होके जाएं। इससे आपको बेहतर नताइज वहाँ पर मिलेंगे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 26वां पॉइंट है जी, वो क्या है? मैनेज योर स्ट्रेस। 24वां पॉइंट है जी, मैनेज योर स्ट्रेस। मैनेज योर, अच्छा जी, स्ट्रेस कौन कौन लोग फील करते हैं आप में से? हाँ जी जी, क्या समझ नहीं आ रही? स्ट्रेस होता क्या, कोई बताएगा स्ट्रेस क्या है? आपको जिंदगी में कभी स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है? करना पड़ता है ना। और ये आपको पता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लोग लाखों रुपया दे के स्ट्रेस मैनेज करना सीखते हैं। बाद लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को सिर्फ इसलिए तबाह कर देते हैं कि जी वो स्ट्रेस होता है। तो जब स्ट्रेस होता है तो फिर क्या होता है? डिप्रेशन आता है। ठीक है जी, डिप्रेशन एंग्जाइटी बनती है। ठीक है जी, जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन होगा तो फिर आप मेहनत नहीं कर सकते, फिर आप लो ग्रेड जाते हैं और फिर आप नाकाम हो जाते हैं। तो अपना जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करना है? ठीक है जी, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए। जब आप कभी भी स्ट्रेस फील करें, दबाव महसूस करें दिमाग के ऊपर, ठीक है जी, हमें भी बताएं क्यों हंस रहे हैं, कि वैसे ही हंस रहे हैं कोई पुरानी बात याद आ गई है? अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा जी, जब भी आप स्ट्रेस फील करें तो आपने कुछ स्टेप्स करने हैं, कुछ काम करने हैं। ठीक है जी, सबसे बेस्ट तरीका क्या है स्ट्रेस को दूर करने का? वो क्या है जी कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती है। जब आप स्ट्रेस फील करें, थोड़ा खुली हवा के अंदर चले जाएं और जनाब ऐसे गहरे सांस लें। ये वैसे भी आप ये रोज़ाना सुबह जब उठते हैं ना, और सुबह आप फ्रेश एयर में थोड़ा सी ये इसको एक्सरसाइज, इसको अपनी आदत बना लें, कोई तकरीबन 10 मिनट ये जो डीप ब्रीथिंग होती है एक्सरसाइज, इसको अपनी आदत बना लें। ये स्ट्रेस को वैसे ही भगा देती है। ठीक है ना जी, आपके अंदर एनर्जी लेके आती है, आपके अंदर मोटिवेशन लेके आती है ये चीज़। तो एक तो ये, जब भी स्ट्रेस फील करें तो आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। उसके बाद क्या है जी, आपका जो पसंदीदा म्यूज़िक है, आपको कव्वालियाँ पसंद हैं, आपको नातें पसंद हैं, जो भी आपको पसंद है, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं आप थोड़ा सा वो सुन लें। ठीक है, कुरान पाक की तिलावत सबसे बेस्ट चीज़ है, उसको सुने। कुरान के साथ ज़ौक़ पैदा करें, कुरान सुनने का शौक़ पैदा करें। जब स्ट्रेस हो
कुरान पाक को लगा लें, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आप नातें सुन लें, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आप पहले बैत के जो उनकी शान में कसीदे लिखे गए उनको सुन लें, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ठीक है जी। आप कवालियाँ सुनते हैं, उनको सुन लें, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो जब भी स्ट्रेस फील करें तो एक ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, थोड़ा सा बेशक करें। जो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है ना, उसको स्ट्रेस नहीं होता। ये बड़ी काम की बात है। जो बंदा अपने आप में मगन रहेगा, पढ़ता रहेगा, हर वक्त किताबों में रहेगा और सिर्फ अपने खोल में बंद रहेगा, ऐसे लोग स्ट्रेस का ज़्यादा शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। ठीक है ना जी। तो आप अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर गुजारें। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर गुजारें। फिर स्ट्रेस से बचने के लिए एक बहुत अहम चीज़ ये है कि एक्सरसाइज रोज़ाना करें। क्या करें? एक्सरसाइज रोज़ाना करें। और उसके बाद रोज़ाना रात को अपने अंदर ज़रूर झांकें कि ये स्ट्रेस मुझे किन चीज़ों से होता है, उन चीज़ों से मैं कैसे बच सकता हूँ। वो जो रोज़ रात को 10 मिनट आपने खुद को देने हैं। जब आपने बेड पे लेट जाना है ना, और आंखें बंद होने से पहले 10 मिनट आपने अपने पूरे दिन के कामों पे जायज़ा लेना है। ठीक है जी। कि भाई ये मैंने ये काम किए, अच्छा काम कौन सा था और बुरा काम कौन सा था। मैंने आज सारे दिन में अच्छाई वाले काम कौन से किए, उन पे अपने आप को शाबाश दें। और जो अगर आपने कोई बुराई वाला काम किया उस पे अपने आप को तंबीह दें। अपने अंदर एक इस्तकामत लेके आएँ, अपने अंदर ये मोटिवेशन लेके आएँ कि मैंने ये बुराई वाला काम आइंदा नहीं करना। होता यही है कि इरादा बांधता हूँ टूट जाता है, इरादा बांधता हूँ टूट जाता है। लेकिन जब आप इरादा बार बार बांधते रहेंगे तो एक दिन इरादा वो पक्का भी हो जाएगा, वो इरादा पक्का भी हो जाएगा। और जो इरादा बांधें उसके ऊपर पैरा दें, जो इरादा बांधें उसके ऊपर पैरा दें। तो ये कुछ काम हैं जिनके करने से आप जो है अपना स्ट्रेस लेवल उसको आप बेहतर कर सकेंगे। अच्छा, 27वां पॉइंट है, उसको आप सॉरी कौन सा पॉइंट है जी? 25वां पॉइंट क्या है वो लिख लें जनाब। वो ये है तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। वो है जी, डू एंड सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। आप कहेंगे ये कोई कहने की बात है, लेकिन ये कहने की बात है। मुझे बताएं कितने बच्चे हैं जो अपना असाइनमेंट्स टाइम पर जमा करवाते हैं? बताएं। नहीं, ज़्यादातर जब आप देखते हैं अच्छे स्टूडेंट्स की, हम चूँकि हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये चीज़ जब आप क्लास में, जब आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो आपको टास्क दिया गया है, जो टास्क आपके ज़िम्मे किया गया है, जब आप उसको टाइम पे करते हैं तो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है अपने टास्क को टाइम पर सर अंजाम देना। बाज़ औक़ातों की ज़िंदगी में, बाज़ लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है, उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर भाई ये होता है कि वो जनाब हर काम को डिले करते रहते हैं। इधर तवज्जो करें, क्या होता है जी, हर काम को डिले करते हैं, हर काम को अच्छा कर लेंगे, अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तब कर लेंगे, जब ऐसी सिचुएशन बनी यार देख लेंगे, यार जब होएगा वक्त आएगा देख लेंगे। लेकिन ये आदत अगर आपके अंदर डेवलप हो जाए, ये आदत अपने अंदर डेवलप करने कि कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। जो घंटा दिया गया है, जो टाइम दिया गया है, जो दिन किया गया है, आपका होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है, आपका कोई पेपर है, आपने उस वक्त के अंदर और उसी दिन में जमा करवाना है। ये हैबिट आपके अंदर आपको इतना पे बैक करेगी ज़िंदगी के अंदर। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं ज़िंदगी में जिनको आप बज़ाहिर समझ रहे होते हैं कि यार ये बड़ा तुरम खान है, लेकिन वो हर चीज़ को डिले कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अपनी उसकी प्रायोरिटीज़ ही सेट नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बेस्ट प्रायोरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है। लेकिन जिस स्टूडेंट के अंदर ये आदत डेवलप हो जाती है कि हर काम टाइम पे करने की, ये आदत है, ये क्या है? आदत है। जिनके अंदर ये डेवलप हो जाती है फिर वो जनाब आगे बढ़ते रहते हैं, वो कामयाब लोग होते हैं। उसके बाद 26th हैबिट है, क्या जी? वो है चैलेंज योर सेल्फ। क्या बोलें? क्या चैलेंज? थोड़ा थक गए, एक दफ़ा खड़े हों ज़रा बाजू क्या खोल लें, थोड़ा सा खड़े हों, एक दफ़ा खड़े हों, सारे कर लें थोड़ी सी, जो आपने करना है कर लें। हाँ ठीक है, कर लें। चलें, गुड, बैठ जाए। चैलेंज योर सेल्फ, ये हैबिट क्या है?
ये हैबिट ये है कि जो आपको असाइन किया गया है ना काम, सुने, जो आपको काम असाइन किया गया है उससे ज़्यादा करें। आपको एक टॉपिक दिया गया है कि उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, ठीक है जी। आप उस टॉपिक में जितना आपको टॉपिक दिया गया आप उससे ज़्यादा रिसर्च करके जाएं। आपको जितना काम दिया गया उससे ज़्यादा काम आप करें, ठीक है जी। ये आदत अगर आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो ये आदत आपको बहुत आगे लेके जाएगी और आप बहुत कामयाबी के साथ अपना जो सफ़र है उसको आगे लेके चल सकेंगे। अब आगे छोटी छोटी चीज़ें मैं तेज़ी से उसको करता जाता हूँ। उसके बाद 27th हैबिट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट, वो क्या है? मेक टाइम टू रिलैक्स। मेक टाइम टू रिलैक्स। ये नहीं है कि हर वक्त पढ़ते रहें, हर वक्त काम करते रहें, ये नहीं, ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। ऐसे लोग मशीन तो बन जाते हैं, लेकिन आपको कामयाबी क्या चीज़ दिलाती है? बैलेंस्ड लाइफ। क्या जी? बैलेंस्ड लाइफ। आपकी बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। आपका स्टडीज़ का भी टाइम होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज का भी टाइम होना चाहिए, आपका सोने का भी टाइम होना चाहिए, आपके साथ रिलैक्स का भी टाइम होना चाहिए, स्पोर्ट्स का भी टाइम होना चाहिए। यानी आप रिलैक्स किस चीज़ में फील करते हैं? आप बाहर घूमने में रिलैक्स फील करते हैं, दोस्तों के साथ बैठने में रिलैक्स फील करते हैं, स्पोर्ट्स की कोई सरगर्मी हो उसके अंदर रिलैक्स फील करते हैं। अपनी जो आपकी रिलैक्सेशन है वो सोर्स ढूंढें और रोज़ाना और हफ्ते की बुनियादों पर अपने शेड्यूल में उस चीज़ को लाजमी रखें कि इस काम से मैं फ्रेश हो जाता हूँ, रिलैक्स हो जाता हूँ। तो आपके अंदर जो है ना, इस रिलैक्सेशन के लिए आपने ज़रूर टाइम निकालना है। ओके हो गया जी? कितनी हैबिट्स हो गई? 27। अब 28th हैबिट, ये मैंने इसके ऊपर पहले भी बात किया लेकिन इसको अलग से इसकी अहमियत के पेश नज़र लिखना है। वो क्या है जी? बी कंसिस्टेंट अबाउट योर स्टडी टाइम। ये मैंने पहले बातों में किसी और पॉइंट में ये बात कर दी थी कि बी कंसिस्टेंट अबाउट योर स्टडी टाइम। जो आपने अपना टाइम पढ़ाई का रखा है ना, जो मैंने कहा था कि वीकली शेड्यूल बनाना है, हैबिट्स में वीकली शेड्यूल भी था ना, उसमें डेली शेड्यूल भी आ गया था। उसमें जो आपने अपना स्टडी का टाइम रखा है उस पे आपने कंसिस्टेंट रहना, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 4 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जो बच्चे टॉप पर जाते हैं वो कम से कम 10 घंटे ज़रूर पढ़ते हैं। कितने घंटे? 10 घंटे। 6 से 10 घंटे के दरमियान आपका स्टडी टाइम ज़रूर होना चाहिए, फिर आप पीक पर होंगे। अदरवाइज़ 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजार देंगे मेरे भाई, आप अगर टॉप पर नहीं हैं, आप उस जो भी आप हासिल कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप टॉप के ऊपर नहीं हैं, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, आपकी क्लैरिटी उस टॉपिक में बेहतर नहीं है, तो फिर डिग्री आ जाएगी, फिर डिग्री लेने के बाद आप जॉब के लिए मारे मारे फिर रहे होंगे। ठीक है जी? तो जो भी काम करें आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपने टॉप पर रहना है। किस पे रहना है? टॉप पर रहना है। तो इसमें कंसिस्टेंट रहें उसके ऊपर। उसके ऊपर ये कितने पॉइंट हो गए जी? 29th 29वां पॉइंट ये है कि हैव अ स्पेसिफिक प्लान और ऑब्जेक्टिव फॉर ईच स्टडी सेशन। हैव अ स्पेसिफिक प्लान और ऑब्जेक्टिव फॉर ईच स्टडी सेशन। ये क्या है? हाँ जी, ऑब्जेक्टिव। हैव अ स्पेसिफिक प्लान और ऑब्जेक्टिव फॉर ईच स्टडी सेशन। ये क्या है? बाज़ बच्चों से पूछते हैं जी आप पढ़ रहे हैं? वो कहते हैं हाँ जी हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो पढ़ क्यों रहे हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव का नहीं पता, उनको मकसद का नहीं पता। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर आपको मकसद का नहीं पता, अपने ऑब्जेक्टिव का नहीं पता, तो वो ला हासिल, सारा ला हासिल रह जाएगा। हैव ए स्पेसिफिक प्लान और ऑब्जेक्टिव फॉर ईच स्टडी सेशन। आप पढ़ने बैठे हैं ना, जब आप पढ़ने बैठे हैं तो फिर आपको पता हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अब ये जब मैं तैयार कर रहा था, ये मैंने जब इसको किया, मैंने 3-4 घंटे तो पढ़ा होगा ना, कुछ किताबों को पढ़ा होगा, खंगाला होगा। वो क्या था, मैंने हैबिट्स जब ढूंढ रहा था कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की क्या हैबिट्स होनी चाहिए, मेरा इसमें पर्पज़ क्या था, स्पेसिफिक पर्पज़, कि मैंने जाके आप लोगों को लेक्चर देना है। तो जब मैं उस स्पेसिफिक पर्पज़ के साथ पढ़ रहा था तो मैं ज़्यादा क्लियर हो रहा था चीज़ों के अंदर। अगर आपका स्पेसिफिक पर्पज़ है जी मैंने ये कल जाके क्विज़ देना है, आप ज़्यादा क्लियर होंगे चीज़ों के अंदर। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ ही नहीं है, आपका स्पेसिफिक पर्पज़ है जी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने
ये इसके लिए अपना इसके पेपर मैंने लिखना है, मैं इसलिए ये रिसर्च कर रहा हूँ। आप यानी जो भी पढ़ रहे हैं आपको उसके पर्पस का पता हो, आपको उसका पूरा प्लान हो, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हो उसके लिए। अगर आप बगैर उसके पढ़ रहे हैं तो फिर आपको समझ भी कुछ नहीं आ रहा होगा और आप उसको बेटर परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे जो कुछ आपने पढ़ा है। ठीक है जी। तो हर स्टडी सेशन का कुछ भी आप पढ़ें उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके पढ़ने का मकसद क्या है, इसके पढ़ने का मकसद क्या है। उसके बाद हाँ जी, इसके बाद ये कितने पॉइंट्स हो गए? 29। 30वां पॉइंट है जी, टेस्ट योर सेल्फ पीरियोडिकली। सिर्फ ये कि मैं 4 घंटे रोज़ पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे रोज़ पढ़ रहा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कॉलेज में हैं, आपने एग्ज़ाम्स भी तो देने हैं ना, आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, तो अपने आप को जो आपने पढ़ा है अपना टेस्ट लें, अपने टीचर को कहें, अपने किसी दोस्त को कहें कि यार मेरा टेस्ट ले, उसको पकड़ा दें बुक, उन्हें कहें जी मुझसे पूछें इसके बारे में। ठीक है जी। इतने में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना जी मुझे सारा कुछ आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है उसको कैसे चेक करें? अपने किसी दोस्त को कहें अपना टेस्ट ले, अपने टीचर जिससे आप कोचिंग लेते हैं उसको कहें वो आपका टेस्ट ले। जब वो आपका टेस्ट लेगा और आप टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करेगा। ठीक है। तो बाद औक़ात आप देखते हैं बाद बच्चे टेस्ट देने से घबराते हैं। आज जी टीचर ने पढ़ा दिया, वो टीचर कहता है जी कल मैं आपसे टेस्ट लूँगा, तो वो जनाब अगले दिन बच्चा, बाज़ बच्चे होते हैं वो अगले दिन छुट्टी कर लेते हैं या नहीं कर लेते? देखते हैं ना आप, वो टेस्ट से घबरा रहे होते हैं। तो जो टेस्ट से घबरा रहा होता है तो वो फिर अच्छा परफॉर्म एग्जाम्स में नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने अंदर ये आदत लेके आए, जब भी टेस्ट की बात आए तो आगे हाँ जी मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, जो लें टेस्ट। ये हैबिट आप जब डेवलप करेंगे तो ये हैबिट आपको बहुत कामयाब करेगी। 31वां पॉइंट जो है वो है जी, टेक प्रैक्टिस एग्जाम्स अंडर एग्जाम कंडीशन। अब जो बच्चे एफएससी कर रहे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं जी एफएससी के? मैं दोबारा दोहरा देता हूं, टेक प्रैक्टिस एग्जाम्स अंडर एग्जाम्स कंडीशन। अब एफएससी कौन कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर? एफएससी के स्टूडेंट्स। आपके लिए ये है कि आगे अब आपके एफएससी के एग्जाम्स होने हैं। ठीक है जी। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो क्विज़ेस होते हैं, ठीक है जी, असाइनमेंट्स होती हैं, उनकी तैयारी होती रहती है। आपने जो एनुअल एग्ज़ाम्स जितने भी बच्चे देते हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम्स वाले बच्चे हैं, लॉ कर रहे हैं, उनका एनुअल एग्ज़ाम है, अगर आप एग्ज़ाम्स में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो अपनी एक हैबिट डेवलप करें कि प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स, और वो बिल्कुल एग्ज़ाम कंडीशन के अंदर हो। उसी तरीके से आप जैसे सेंटर में बैठते हैं या क्लासरूम में बैठते हैं, उसी तरीके से बैठ के एग्ज़ाम्स, उस एग्ज़ाम से पहले 2-3 मरतबा आप वो जो एग्ज़ाम कंडीशन के अंदर बिल्कुल आप समझेंगे ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। ठीक है जी, ये जो मॉक एग्ज़ाम बोल रहे हैं, तो ठीक है जी, इसको जनाब आपने लाजमन इसको अपने बनना है। और आपने जो आपके एग्ज़ाम्स हैं प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स, ये आपने ज़रूर देने एग्ज़ाम कंडीशन के अंदर। ये आपको इक्विप करेंगे, आपके अंदर सलाहियत पैदा करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर आप बेहतर नताइज दे सकेंगे। आपको पता है 3 घंटे मेरे पास टाइम है, 2 घंटे मेरे पास टाइम है, 2.5 घंटे मेरे पास टाइम है, इतने क्वेश्चंस को मैंने फिल करना है। मेरी रफ्तार क्या होनी चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की क्या है, मैंने लिखना क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स देते हैं, मॉक एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी करना है।